हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल इंग्लिश विथ आलोक सर हिस्ट्री क्लास में। आज हम द हिंदू का एडिटोरियल करेंगे और ये केडी कैंपस का वर्ड करेंगे। ए टू जेड वर्ड हो चुका है। आज थोड़ा सा क्या है टेस्ट लेंगे और जितना भी वर्ड हो आप कॉपी में लिख लीजिएगा। आज थोड़ा सा क्या है टेस्ट दीजिएगा। तो चलो द हिंदू का एडिटोरियल पहले कर लेते हैं, ठीक है। चलो, टाइडिंग ओवर क्या है? टाइडिंग ओवर। अब एक तरह से क्या हो गया, फ्रेज हो गया। ये दिख नहीं रहा है भाई, तो आप ब्लैक चलो टाइडिंग ओवर मतलब कुछ होता है काबू करना। क्या होता है? काबू करना। चलो देखते हैं। ऑन, जब भी आपको बताया गया है कि प्रीपोजिशन आ जाए तो प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा? उसका ऑब्जेक्ट आएगा। प्रीपोजिशन के बाद या तो V4 आएगा, ठीक है, या प्रोनाउन आएगा, ठीक है, या फिर नाउन आएगा। इतना बात क्लियर, हर बार बताते रहते हैं। यहाँ पे देखो तो बोले कि सर V4 नहीं है, ING फॉर्म नहीं है, प्रोनाउन नहीं है, मी अस नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा? नॉट। इन नाउन, नॉर्थ इंडिया एंड इट्स एनुअल एयर क्वालिटी इन्फ्लेक्शन पॉइंट, ठीक है। जो अब देखो इट्स पोसेसिव एडजेक्टिव है तो बोलेंगे हाँ सर। तो 100% क्या आया होगा? तो बोलेंगे नाउन आया होगा। कहाँ पे इसका नाउन है? तो बोलेंगे यहाँ पे नाउन है। सर आपको कैसे पता चला? तो देखो यहाँ पे प्रीपोजिशन लगा हुआ था ना, इसी वजह से यही क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। इतना बात क्लियर। कलर, हाँ ये ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। और नाउन से पहले जो आता है वो क्या हो जाता है? एडजेक्टिव। ये भी क्या हो जाएंगे? 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 एडजेक्टिव। एक नाउन के लिए बहुत सारा एडजेक्टिव आ सकता है। जरूरी नहीं कि नाउन आया भर उससे पहले एडजेक्टिव आया, एडजेक्टिव के ठीक बाद एडवर्ब आया, ऐसा नहीं। जो भी एडजेक्टिव आएगा वो किसके लिए आएगा? केवल और केवल नाउन के लिए, ठीक है। चलो एक पॉइंट क्लियर। नॉर्थ इंडिया इन नवंबर, कब की बात कर रहा है? नवंबर। अगर डेट दिया रहता तो क्या लिखते हैं? ऑन 7 नवंबर। याद रखिएगा, इस तरह से क्लोज टेस्ट में भी आ सकता है, ठीक है, और ग्रामर में भी आ सकता है। नहीं दिया हुआ डेट तो इन नवंबर लिख दिए, डेट दिया रहता तो ऑन आ जाता, ठीक है। इतना बात क्लियर? तो क्लियर। चलिए चलो, इंडियाज स्टेट। अब नाउन का पोसेशन बताना किस पे? तो बोलेंगे सर नाउन पे। नाउन का पोसेशन किस पे? तो बोलेंगे सर नाउन पे। तो मेन वर्ड कौन? तो बोलेंगे सर ये वाला हो जाएगा। जैसे कहते हैं राम्स पेन, क्या बोले? राम्स पेन। तो मेन वर्ड कौन है? तो बोलेंगे सर ये। अगर कहें राम की कलम लाओ तो कौन क्या लाओगे? कलम लाओगे ना, राम को थोड़ी ना उठा के ले आओगे। तो ये हो गया आपका स्टेट। अब सिंगुलर की प्लूरल तो बोलेंगे प्लूरल। तो सब्जेक्ट आपका क्या हो गया? प्लूरल। प्लूरल यहाँ पे आ गया मॉडल। तो मॉडल हो या V2 हो, इस पे सब्जेक्ट का कोई असर नहीं होता, चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है। इतना बात क्लियर। चलो, शुड। शुड मॉडल के बाद हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म? तो बोलेंगे सर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब देखो ये ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है? इंश्योर सुनिश्चित करना, तो बोलेंगे सर ट्रांजिटिव है। तो कैसे पता चला? तो व्हाट और हुम का रिप्लाई दे तो क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो क्या ले लेगा? ऑब्जेक्ट। होता कौन? नाउन प्रोनाउन। यहाँ पे देखिए नाउन है कि प्रोनाउन है? तो देखो मी है, अस है, देम है, नहीं है, तो इसका मतलब 100% नाउन है। तो इन दोनों में नाउन कौन है? तो चूंकि यहाँ प्रीपोजिशन लगा हुआ है तो ये नाउन हो जाएगा। इससे पहले ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। ये कंसेप्ट क्लियर? क्लियर। तो इंश्योर ग्रेटर कंप्लायंस। कंप्लायंस मतलब वो जो नियम बनाया उसका पालन कीजिए, ठीक है। इन, ऑन। ऑन देखो, ऑन के बाद V4 है? नहीं। प्रोनाउन है? नहीं। तो 100% क्या है? नाउन। कौन सा? दो वर्ड है, कौन नाउन होंगे? ये। इससे पहले क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। तो एयर क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। ऑन एयर पॉल्यूशन। ये आपका हेडलाइन था, इसको अच्छे से ब्रेक कर लिए कि इसके बाद क्या आता है, वो कंडीशन भी बता दिए। अब चलिए अब चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। दिल्ली, दिल्ली की बात कर रहा है। एंड पार्ट्स ऑफ सराउंडिंग स्टेट। अब देखो दिल्ली ऑफ के बाद देखो क्या V4 है? नहीं।
प्रोनाउन है नहीं, तो 100% क्या होगा, नाउन। आर्टिकल भी लगा हुआ है तो 100% क्या होगा, नाउन। कौन सा वर्ड नाउन है, चूंकि प्रीपोजिशन यहाँ पे है तो ये वर्ड नाउन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। ठीक है, कौन सा एडजेक्टिव, तो बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। दिल्ली और क्या है, सराउंडिंग स्टेट के हिस्से ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। अब यहाँ पे देखिए ऑफ के बाद क्या है, तो नाउन है। सब्जेक्ट देखो कौन है, दिल्ली एंड पार्ट्स, यही ना सब्जेक्ट होगा। तो बोलो सिंगुलर की प्लूरल, तो बोलेंगे सर प्लूरल। तो वर्ब क्या लेगा, प्लूरल। इनकाउंटर, इनकाउंटर मतलब सामना करना, फेस करना। ट्रांजिटिव नेचर का होगा, क्या लेगा, ऑब्जेक्ट। होता कौन, नाउन या प्रोनाउन। यहाँ पे क्या है, तो बोलेंगे सर यहाँ पे प्रोनाउन, नाउन है। कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ दिया हुआ नाउन है। कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पोसेसिव एडजेक्टिव है, और पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद 100% क्या आता है, नाउन। कौन नाउन हो जाएगा, ये नाउन। तो ये क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव, एडीजे, एडीजे, एडीजे। उनके एनुअल मतलब वार्षिक एयर क्वालिटी इन्फ्लेक्शन पॉइंट, ठीक है। तो सामना कर रहे हैं वार्षिक एयर क्वालिटी, जो कि हर बार क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। इनकाउंटर मतलब लिख लीजिएगा, फेस करना, सामना करना। एक वर्ड आपको मिल गया, दिस इज द फर्स्ट टाइम। अब बताना, ठीक है, चलो थोड़ा सा खुद से पहले थोड़ा सा क्या है, दिमाग लगा लो, ठीक है। कौन चीज़ क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच अलग कीजिए, मीनिंग अलग कीजिए, देखते हैं कितना कर पाते हैं, ठीक है। चलो रोक के कर लेना। दिस इज द फर्स्ट टाइम। अब ये बताओ दिस क्या प्रोनाउन है या फिर एडजेक्टिव है, तो बोलेंगे सर प्रोनाउन है। क्यों, सब्जेक्ट के पोजीशन पे है, और सब्जेक्ट कौन, नाउन या प्रोनाउन। दिस इज द फर्स्ट टाइम, भेन, भेन हो गया आपका कंजंक्शन। अब कंजंक्शन के बाद क्या लेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब लेगा। क्या लेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब लेगा। बी वर्ब के बाद क्या आता है, तो देखो बी वर्ब के बाद या तो नाउन आता है, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, V3 V4। यहाँ पे देखो आर्टिकल आया है ना, तो 100% क्या आएगा, नाउन। इसको बोलेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब ढूंढिए सब्जेक्ट, भेन के बाद द आर्टिकल, तो नाउन कहाँ पे है, चूंकि यहाँ वर्ब है तो ये नाउन हो गया, ये उसका एडजेक्टिव। साउथ वेस्ट मानसून हैज रिसीडेड, रिसीडेड, रिसीडेड दूसरा वर्ड मिला, कम होना। रिसीडेड मतलब कम होना, लिख लेना। हैज हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया आपका मेन वर्ब, ठीक है, मेन वर्ब। देखो हैज हेल्पिंग वर्ब, हैज के बाद क्या आता है, तो हैव फैमिली के बाद या तो V3 आएगा या फिर नाउन आएगा। यहाँ पे क्या है, तो बोलेंगे सर V3 है। हैज रिसाइडेड, कम हुआ है। एंड विथ इट, और इसके साथ। द ग्रेट ड्राफ्ट, अब द के बाद ये नाउन, ये उससे पहले एडजेक्टिव। इन द अपर एटमॉस्फेयर, इन द अपर एटमॉस्फेयर, अपर एटमॉस्फेयर में, ठीक है। द ग्रेट ड्राफ्ट इन द अपर एटमॉस्फेयर के ऊपर। डैट, अब देखो यहाँ पे बताना डैट कंजंक्शन है या रिलेटिव प्रोनाउन है, तो बोलेंगे सर रिलेटिव प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव केस है, क्योंकि यहाँ पे ले लिया है वर्ब। क्या ले लिया है, वर्ब। हाँ, यहाँ पे ले लिया है वर्ब। अब ये आया डैट किसके लिए, रेफरेंस होगा ना, तो किसके लिए है, तो ड्राफ्ट के लिए। किसके लिए, ड्राफ्ट के लिए। अब ये प्लूरल है तो वर्ब क्या लिया, प्लूरल। सर आपको एटमॉस्फेयर के लिए क्यों नहीं आया, देखो ये इस यहाँ से पढ़ के ही पता चलेगा कि रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए आया है। जनरली होता है कि ठीक बगल वाले के लिए आ जाए, लेकिन प्रायः ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी, लेकिन 5% चांस है कि बगल वाले के लिए ना आए। तो प्लस, अब ये मेन वर्ब हो गया, तो हो गया, तो उससे पहले क्या आ जाएगा, एड वर्ब। मेन वर्ब से पहले डैट नॉर्मली फ्लश आउट, फ्लश आउट मतलब क्लीन करना। अब क्लीन करना ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट। होता कौन, नाउन प्रोनाउन। यहाँ पे क्या है, नाउन। पॉल्यूटेंट, पॉल्यूटेंट वो होता है जिसकी वजह से पॉल्यूशन फैलता है। फ्रॉम, कहाँ से, द गैमिट ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी।
एंथ्रोपोनिक एक्टिविटी के गैम्बिट से, मतलब एक स्कोप कह लो उसके। अब ये एंथ्रोपोजोनिक क्या है, तो ये है ह्यूमन एक्टिविटी। जैसे क्या करते हो, सच एज हमेशा एग्जाम्पल बताता है। क्या बताता है, एग्जाम्पल। कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं हम लोग, तो क्या होता है, धूल मिट्टी का होता है, जिसके वजह से पॉल्यूशन होता है। ड्राइविंग से, पावर जनरेशन से, बर्निंग ऑफ एग्रीकल्चर रेसिड्यू मतलब बकाया जो बाकी है। तो ये आपका तीसरा नंबर वर्ड हो गया। ठीक है, तो सच एज एग्जाम्पल देगा। तो कहाँ से क्लीन करता है, किसको, पॉल्यूटेंट को। आते कहाँ से हैं, ह्यूमन मेड एक्टिविटी से, जैसे कंस्ट्रक्शन से। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, एक बार खुद से देख लो। बना करके खुद से कीजिएगा, वही आपका होगा। थ्रू द ईयर, सालों से। ठीक है, अब ये प्रीपोजिशन, तो उसके बाद क्या आ गया, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, नाउन की आर्टिकल लगा हुआ है। देयर हैव बीन स्टडीज, अब देखना बहुत अच्छे से सोचना। ठीक है, स्टडीज अब देयर के साथ हैव बीन क्यों लगा, हैज बीन लगा देते तो सर कैसे लगा देते। देखो सब्जेक्ट इसका यहाँ होता है, ये सब्जेक्ट नहीं, डमी सब्जेक्ट है। तो ये प्लूरल है, तो अब वर्ब क्या ले लेगा, प्लूरल ले लेगा। ठीक, हैव के बाद क्या होता है, V3। अब बी वर्ब के बाद क्या आया है, तो देखो नाउन, तो हो क्या जाएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कमीशन्ड, अब यहाँ पे जोड़ लगाना, V2 V3 और ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। अब ये तीनों में से क्या होगा बताना। V2 है, अगर ये वर्ब होता, ठीक है, तो इसको क्या करता, जोड़ता, दोनों वर्ब को क्या करता, जोड़ता। तो ये तो V2 ना हो सका। V3 तो वर्ब होता तो जोड़ता, है ही नहीं वर्ब। इससे अगर V3 है तो सोचना क्या है, वर्ब है इससे पहले, नहीं। बी वर्ब है, नहीं। ईज, एम, आर, वाज, वेयर, इसका मतलब ये V3 भी नहीं है। तीसरा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, जो कि शुरू किया गया था। कमीशन मतलब याद रखना, शुरू करना, लिख लीजिएगा कॉपी में। एंड एग्जीक्यूटिव एक्शन इनिशिएटेड, और एग्जीक्यूटिव एक्शन क्या किया गया था, इनिशिएट किया गया था। फिर से वही बात, ये भी V2 नहीं है। ठीक है, ना ये V3 है, क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो गया। इनिशिएट मतलब शुरू करना। टू स्टडी, अब टू के बाद क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो टू गो जाने के लिए, टू स्टडी अध्ययन करने के लिए, एक्नॉलेज एक्सेप्ट करने के लिए, एंड एस्टेट द क्राइसिस, और क्राइसिस को क्या करने के लिए, समाधान करने के लिए। अब देखो एंड किसको जोड़ रहा है, तो बोलेंगे सर यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ भी वर्ब का, तो स्टडी, एक्नॉलेज और एड्रेस तीनों को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। इतना बात हो गया होगा आपको क्लियर। एड्रेस भी लिख लीजिएगा। अब चलो अगला देखते हैं। हाँ, यहाँ एक बार खुद से कर लो। ठीक है, लगाओ जहाँ तक दिमाग लग सकता है लगाओ। द साइंस आर्टिकल आ गया 100% नाउन। ठीक है, ईज, अब ईज आया, यानी कि या तो भी नाउन आएगा, प्रोनाउन, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा, या V3 V4। ऑल्सो फेयरली क्लियर, क्लियर क्या होता है, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव से पहले क्या आएगा, एडवर्ब आएगा। अगर नाउन रहता ना तो हजारों एडजेक्टिव दे दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन केवल एडजेक्टिव है, तो इसका मतलब है उससे पहले जो आएगा, वो जो पोजीशन होगा वो एडवर्ब का होगा। ठीक है, तो ये फेयरली क्या हो जाएगा, एडवर्ब। ये भी एडवर्ब से पहले क्या आएगा, एडवर्ब। ठीक है, बात समझ गए। इज फेयरली क्लियर, एकदम स्पष्ट है। ऑन के बाद देखो या तो नाउन या प्रोनाउन या V4। अब क्या आया है, क्योंकि यहाँ आर्टिकल आया है तो 100% नाउन आएगा। द रिलेटिव कंट्रीब्यूशन, किसका, द रिलेटिव ऑफ के बाद भी देखो क्या आया, नाउन आया, ऑफ पॉल्यूटेंट। ठीक है, देखो पॉल्यूटेंट के रिलेटिव योगदान। ठीक है, साइंस इज ऑल्सो क्लियर, साइंस बहुत स्पष्ट है। ऑन कंट्रीब्यूशन, क्या योगदान, ऑफ पॉल्यूटेंट, पॉल्यूटेंट के योगदान पर बहुत स्पष्ट है। पॉल्यूटेंट जो कि ये पॉल्यूशन पैदा करती है। ठीक है, एंड द लिमिट ऑफ करेक्टिव इंटरवेंशन, और जो सीमाएं हैं किसका, करेक्टिव इंटरवेंशन का। ऑफ के बाद देख लो क्या आया है, इन द फेस ऑफ एडवर्स
टियोलॉजी, तो इन द फेस ऑफ मतलब समझ लेना ड्यू टू के कारण, तो एडवर्स मतलब बहुत ही बुरा, कॉपी में लिख लीजिएगा बहुत ही बुरे वेदर के कारण, एंड डिस्ट्रप्शन, डिस्ट्रप्शन टू इकोनॉमिक लाइफ, और डिस्ट्रप्शन है किसके लिए, इकोनॉमिक लाइफ के लिए। अब देखो टू के बाद या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नाउन प्रोनाउन, केवल टू ही है जिसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, नहीं तो सारे प्रीपोजिशन के बाद V4 ही आएगा। डैट, डैट, ठीक है। अब बताओ ये डैट क्या है, तो सर रिलेटिव प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस तो नहीं है, क्यों, अगर रहता तो यहाँ पे वर्ब रहता। चलो इसका मतलब या तो कंजंक्शन होगा या ऑब्जेक्टिव केस हो, दोनों केस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब तो लेगा ही लेगा। चलो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब ले लिया, ये है क्या, तो बोलेंगे सर रिलेटिव प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस है। सर आपको कैसे पता चला, तो देखो एक तो सबसे पहले जिसे मीनिंग दे और की मीनिंग दे, की जो शामिल करता है, जिसे जो वह शामिल करता है, तो मीनिंग क्या देगा, जिसे, तो रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस। दूसरा ये इंटेल ट्रांजिटिव वर्ब है, ऑब्जेक्ट लेगा, ऑब्जेक्ट इसका ये डैट है, बात समझ गए। बस इसी तरह से जितना भी रिलेटिव प्रोनाउन पढ़े होंगे ना, इसी तरह कंसेप्ट पे काम करता है। आप एक बार चेक कर लेना जहाँ भी पढ़े होंगे, ठीक है, तो एक बार क्या कीजिएगा चेक। जिसे ये इंटेल मतलब इन्वॉल्व शामिल करना, लिख लीजिएगा वर्ड इन्वॉल्व, इंटेल मतलब जिसे ये शामिल करता है, ठीक है। चलो अब यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, चलिए लगाओ दिमाग। आर्टिकल आया, आया, तो चलो नाउन हो गया। कॉन्सिक्वेंस परिणाम, लेकिन बुरी स्थिति में, ठीक है, कॉन्सिक्वेंस और कॉज निगेटिव के लिए यूज होता है। अब ये हो गया कॉन्सिक्वेंस भयंकर परिणाम, यही हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, क्या हो जाएगा सब्जेक्ट ऑफ दिस, तो ऑफ क्या है, बोलेंगे सर प्रोनाउन आ गया, क्या आ गया, प्रोनाउन आ गया, तो ऑफ के बाद V4 नाउन प्रोनाउन, यहाँ प्रोनाउन है। ईज किसके लिए, दिस के लिए आएगा, नहीं, ये तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया, और प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट को वर्ब से कोई लेना देना नहीं होता, अगर नहीं जानते हैं तो लिख लीजिए। है की, अब की कंजंक्शन, तो फिर खोजिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ठीक है। तो द एयर पॉल्यूशन क्राइसिस, अब देखो द आर्टिकल है तो ये हो जाएगा क्राइसिस, क्या हो जाएगा क्राइसिस नाउन, ये दोनों क्या हो जाएंगे एडजेक्टिव, ठीक। हैज, हैज के बाद वर्ब का बताना कौन सा फॉर्म, तो ठीक है बोलेंगे सर V3 होगा, तो ये क्या हो जाएगा मेन वर्ब से पहले एडवर्ब। हैज नाउ डिवॉल्व मतलब बदल गया है, इनटू ए स्टेलमेंट, स्टेलमेंट मतलब समझ लो स्थिर हो जाना, ड्रॉ हो जाना, अब क्या इधर से ना कुछ हो रहा है ना उधर से, रुक जाना, ठीक है। चलो अगला करते हैं, चलो सही है, ऐसे करते रहेंगे, खुद करेंगे, कराते रहेंगे, तो इससे क्या होगा इम्प्रूवमेंट बहुत होगा। चलिए 1 2 3 4 5, चलो अब द आर्टिकल आ गया तो नाउन ये कमीशन हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑफ फॉर, फॉर के लिए नाउन आया है, तो किसके लिए, इसके लिए CAQM, इसका है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, पूरा क्या है फुल फॉर्म। व्हिच, अब व्हिच किसके लिए, तो इसी रिलेटिव प्रोनाउन के लिए, ठीक है। व्हिच इज, अब इज किसके अनुसार, ये सिंगुलर है तो इसलिए वर्ब क्या लेसिंग इज टास्क, ठीक है। V3, तो एक्टिव की पैसिव, तो बोलेंगे सर पैसिव, कैसे पता चला, बी वर्ब प्लस V3 क्या होता है पैसिव होता है। तो इस टास्क दिया जाता है विथ, अब विथ के बाद क्या है V4 आया कि नहीं आ गया, एड्रेसिंग करने के साथ, सॉल्व करने के साथ, तो क्या अब ये ट्रांजिटिव नेचर का है, ये जेरंड हुआ बना किससे वर्ब से, ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लेगा ऑब्जेक्ट ले ले। कॉजेज, अब उस कारण को एड्रेस करने के साथ ऑफ, ऑफ के बाद देखो नाउन कौन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा एडजेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन के कारण को एड्रेस करने के साथ इन दिल्ली एंड एडजॉइनिंग स्टेट, और कहाँ पे एडजॉइनिंग स्टेट। अब एक बात बताना भाई, ये जो पोजीशन है वो किसका है, तो बोलेंगे सर सब्जेक्ट का है, तो 100% क्या लेगी, तो बोलेंगे सर वर्ब लेगी, क्या लेगी वर्ब लेगी, तो इसका वर्ब कहाँ पे है, तो यहाँ पे, ठीक है। बात समझ में आए, मैनेजमेंट के लिए आएगा नहीं, क्योंकि प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, कभी आ ही नहीं सकता, ठीक है। इज नाउ ए बॉडी, एक बॉडी है, पैक, पैक के साथ क्या लगाओगे विथ, पैक विथ, अब ये हो जाएगा क्या एडजेक्टिव हो जाएगा,
सर V2 कर दे, तो V2 यहाँ वर्ब है, यहाँ वर्ब है और बीच में कंजंक्शन नहीं। V3 कर दे, न हैव वर्ब है न बी वर्ब है, तो कैसे V3 कर दे, जो कि पैक किया गया है विथ एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट के साथ उसको दिया गया है। बट, अब बट कंजंक्शन का क्या मतलब, खाना तो अच्छा है लेकिन खा नहीं सकते। तो भाई खाना अच्छा है तो खाते हो ना, ठीक है। पढ़ने में मन लगता है लेकिन पढ़ नहीं सकते, अरे पढ़ने में मन लगता है तो पढ़ो ना, वही है। बट, हुज, अबाउट, हाउ एवर, दो, ऑल दो, एट, ये सब कंट्राडिक्टरी बात करेंगे। अगर इधर पॉजिटिव सेंस है तो इधर निगेटिव सेंस दे देगा, इधर निगेटिव सेंस तो इधर पॉजिटिव सेंस। हुज पावर आर लिमिटेड, जिसका पावर क्या कर दिया गया है, लिमिट कर दिया गया है। टू इवोकिंग एंड रिकमेंडिंग, एंड किसको जोड़ रहा है, तो इसको और इसको। लिमिटेड टू के बाद क्या आएगा, जेरंड आएगा, जैसे लुक फॉरवर्ड टू, ठीक है, विथ ए व्यू टू। उसी तरह यहाँ ये मत समझ लेना टू के बाद तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एडिटोरियल वाला ही क्या है, गलत है, और हम क्या हो गए, महान हो गए, ऐसा जरूरी नहीं, उन्हीं को महान रहने दो। ग्रेड्स, रिकमेंडिंग ग्रेड्स ऑफ मेजर्स, किसको मेजर रिकमेंड करते हैं, मेजर्स को, कि ये कीजिए ठीक हो जाएगा। डिपेंडिंग ऑन, याद रखना डिपेंड के साथ क्या लगाएंगे, ऑन, और डिपेंड हो जाएगा एडजेक्टिव, ठीक है। क्या ये वर्ब है, तो बोलेंगे नहीं, ई जा रहा है मुआजबियर तो है ही नहीं, तो वर्ब नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये हो जाएगा एडजेक्टिव। ऑन द डिग्री ऑफ डिटोरिएशन इन एयर क्वालिटी, एयर क्वालिटी में डिटोरिएशन के डिग्री पर क्या है, आधारित है, ठीक है, बात समझ गए। डिटोरिएशन मतलब बद से बदतर होना, ये भी क्वेश्चन, ये भी लिख लीजिएगा आप, ठीक है। चलो दूसरा करते हैं। कीजिए एक बार थोड़ा सा, चलो। वाइल, जबकि, वाइल, CAQM, पॉइंटेड आउट, पॉइंट आउट किए थे, V2 है, किए थे। एज रिसेंटली एज, तो ये रिसेंटली क्या है, क्या ये एडजेक्टिव है, नहीं, एडवर्ब है, ठीक है। क्यों सर, रिसेंट में एडजेक्टिव में LY लगा दोगे तो क्या बन जाएगा, तो एडवर्ब बन जाएगा। एक दूसरा, जरूरी नहीं कि एज के बीच में केवल एडजेक्टिव ही आए, एडवर्ब भी आता है, ठीक है, तो एडवर्ब हो गया। एज अक्टूबर क्या, 31, डैट की, तो फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब ढूंढो। द डेली एवरेज एयर क्वालिटी, अब द लगा हुआ है तो नाउन कहाँ पे, आप खुद से बता दीजिए, यहाँ पे होगा, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन लगा हुआ है, ये सारे क्या हो जाएंगे, तो एडजेक्टिव हो जाएंगे। इन दिल्ली, दिल्ली में, फ्रॉम जनवरी टू अक्टूबर ऑफ दिस ईयर, इस साल के जनवरी अक्टूबर में, वाज द बेस्ट, क्या था, बहुत ही अच्छा था। सुपरलेटिव डिग्री है तो उसमें क्या लगाएंगे, उससे पहले, ठीक है, द लगाएंगे। एक बात और नोट कर लेना, पोसेशन के केस में सुपरलेटिव डिग्री में द नहीं लिखता, माई द बेस्ट फ्रेंड नहीं करेंगे, माई बेस्ट फ्रेंड। राम्स एपोस्ट्रोफी एस, द बेस्ट फ्रेंड नहीं, राम्स बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। चलो ये भी कंसेप्ट लिखो। अब वाज के बाद क्या आया, तो एडजेक्टिव आया, मतलब सब्जेक्ट कंप्लीमेंट आया, वाज द बेस्ट, ठीक है। अब इसका आपका सब्जेक्ट कहाँ पे है, तो बोलेंगे सर क्वालिटी, क्या है, क्वालिटी, और उसी का वर्ब यहाँ पे हुआ ना। क्या ये दिस ईयर बन पाएगी, नहीं सर, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, कभी नहीं बन पाएगी। क्या अक्टूबर बनेगी, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, नहीं बन पाएगी, तो क्या बन जाएगी, ये क्वालिटी कंजंक्शन है। इन द लास्ट 6 ईयर, किस में, लास्ट 6 ईयर में, ठीक है। इट, अब चलो देखते हैं, यहाँ पे कंजंक्शन लगा तो दूसरा सेंटेंस यहाँ पे स्टार्ट हो गया, ठीक है। दो सेंटेंस को जोड़ेगा जिसको बोलते हैं आप क्लॉज, ठीक है। इट इल्यूट्स द फैक्ट, उस फैक्ट को, ये फैक्ट मतलब होता है ट्रूथ, उसको क्या करता है, एक्सक्लूड हटाता है। दैट की, अब की कंजंक्शन तो फिर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब देख लो। द नंबर ऑफ डेज इन नवंबर, ठीक है, नंबर ऑफ डेज इन नवंबर। वेन, जब, फिर वेन कंजंक्शन है तो फिर क्या ले लेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। एयर क्वालिटी बिकम सीवर, सीवर मतलब सीवियर मतलब बहुत खतरनाक, ठीक है। ओवर, इसके ऊपर कितना, इतना, एयर क्वालिटी इंडेक्स इससे 450 से भी ऊपर हो जाता है। हैज, अब ये हैज किसके लिए है, रिमेंड, अब ये हैज इसके लिए आया है, ठीक है। हैज रिमेंड, हैज के बाद क्या आएगा, विथ रिमेंड। रफली द सेम,
लगभग लगभग क्या हुआ, सेम। अब देखो व्हेन कंजंक्शन से जोड़ा, सब्जेक्ट यहाँ पे कौन हुआ, क्वालिटी, यहाँ पे ये इसका वर्ब हो गया। बिकम, अब बिकम ऐसा वर्ड है जो एडवर्ब न लेके क्या लेती है, एडजेक्टिव, जैसे बिकम, फील, रिमेन, स्टे, लुक, अपीयर, गेट, ठीक है, याद आ गया। रफली, लगभग लगभग क्या था, सेम था, ठीक है, पता चल गया सारा कुछ। जो ना पता चले, ठीक है, कमेंट में बताना। आप लोग क्या है, कमेंट भी नहीं करते हैं, ठीक है। 10 और इस तरह इन 2022 की बात कर रहा है, पास्ट की बात कर रहा है, तो क्या ले लिया, वाज ले लिया। ए इन द सीवर कैटेगरी, मतलब 22 में क्या था, बहुत ही खतरनाक कैटेगरी में था। इन द फर्स्ट फोर्थ नाइट, अब देखो द इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे ऑर्डिनल है, याद रखो ऑर्डिनल से पहले क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। फोर्थ नाइट मतलब 14 डेज, 2 सप्ताह, ठीक है, ऑफ नवंबर, किसका, नवंबर, ठीक है, फॉर 3 डेज, 3 दिनों के लिए। द सेम एज इन 21, 22 एंड 19, एकदम सेम था। वाई देयर इज ग्रेट, अब देखो देयर के साथ इज क्यों, क्योंकि उसका सब्जेक्ट ढूंढिए, अवेयरनेस है, ठीक है, तो ये सिंगुलर है तो वर्ब क्या लिया, सिंगुलर। ये अवेयरनेस क्या होता है, नाउन, तो उससे पहले क्या आ जाएगा, एडजेक्टिव। अब कैसे पता चला सर अवेयरनेस नाउन है, तो जिस वर्ड के लास्ट में NESS हो वो हमेशा क्या होता है, नाउन होता है। एन एक्शन, अवेयरनेस एंड एक्शन टू कर्व, एक्शन और कार्य, टू कर्व, टू के बाद का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इन्फिनिटिव होता है, ट्रांजिटिव नेचर का है, तो अगर ये ऑब्जेक्ट लेगा, ठीक है, तो द सोर्सेज, कर्व द सोर्सेज ऑफ पॉल्यूशन, पॉल्यूशन के सोर्स को क्या करना, कम करना, लगाम लगाने के लिए, ठीक है। नवंबर, ठीक है, हुच हैज, अब नव किसके लिए, हुच, इसके लिए नवंबर। हुच हैज इन रिसेंट ईयर, हाल फिलहाल के वर्षों में। इमर्ज, अब हैज किसके लिए, V3 यहाँ पे, इमर्ज, ठीक है। इन रिसेंट ईयर क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ऐसे एडवर्ब भी कह सकते हैं। एज द क्रिटिकल मंथ, बहुत ही महत्वपूर्ण और खतरनाक मंथ है फॉर पॉल्यूशन के लिए, खतरनाक है। रिमेन टू बी टेम्ड, अब ये ठीक है, नवंबर पोजीशन क्या है, तो बोलेंगे सर सब्जेक्ट का, तो 100% क्या लेगी, वर्ब लेगी। इसका वर्ब कहाँ है, यहाँ पे है, रिमेन्स टू बी टेम्ड। अब बाकी है क्या किया जाना, कम किया जाना, ठीक है। इन्फिनिटिव, जेरंड, ये सब में वर्ब का प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। तो वो क्या, अगर ट्रांजिटिव नेचर का है तो वो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट होता कौन, नाउन प्रोनाउन। एक ये कंजंक्शन है तो या तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब को जोड़ेगा या तो वर्ड को जोड़ेगा, जिसको आप क्लॉज कहते हैं, ठीक है। तो ये सब समझते रहना। हाँ चलो आप देख लो। चलो एक बात कीजिए, इंसिडेंस, अब यही हो जाएगा आपका सब्जेक्ट। अब इसी को वर्ब चाहिए क्योंकि इतना कुछ दिया हुआ है, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब तो होगा, और हो सकता है रिलेटिव प्रोनाउन हो, कंजंक्शन हो, इन्फिनिटिव हो, ऑब्जेक्ट ले, जेरंड हो, ऑब्जेक्ट ले। ऑफ स्टेबल बर्निंग, वो जो बर्निंग जलाना, वो जो जलाते हैं, ठीक है, इन पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश दिस ईयर, कब, तो इस साल। हैव बीन, अब यही ना इंसिडेंट सब्जेक्ट है, उसके लिए वर्ब क्या है, हैव बीन। अब बताओ क्या दिस ईयर के लिए हैव बीन आएगा, दिस ईयर तो एडवर्ब है, नहीं। क्या पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के लिए, तो ये तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। स्टेबल बर्निंग के लिए प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, वर्ब से कोई लेना देना नहीं होता। रफली हाफ क्या था, लगभग हाफ था। डैट व्हेन कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, जब कंपेयर किया जाता है किससे, प्रीवियस ईयर से, ये भी क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। थ्रू द वीक, पूरे वीक। एहेड, जो आगे है, एहेड मतलब आगे। आर एक्सपेक्टेड टू सी मोर सच एक्टिविटी, आर एक्सपेक्टेड उम्मीद किया जाता है, ठीक है। टू सी देखेगा, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ट्रांजिटिव नेचर का है, तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट लेगा। टू मेक मोर सच एक्टिविटी, इस तरह का एक्टिविटी, सच डिस्क्रिप्शन बताएगा कि वो इस तरह का एक्टिविटी देखा जा सकता है,
अब यहाँ देखो एक चीज देख लेना, थ्रू, थ्रू है कि दो, दो है, दो है, थ्रू नहीं है भाई, दो, दो, ठीक है, हाँ दो, तो कंजंक्शन होता है तो क्या ले लेगा, सब्जेक्ट प्लस, दो कंजंक्शन होता है तो क्या ले लेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब ले लेगा, ठीक है। तो यहाँ बीक्स क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, ये उसका वर्ब हो जाएगा। तो दो क्या कैसा बात करेगा, कंट्राडिक्शन बात करेगा। ऐसे तो हाफ हो चुका है, लेकिन अभी भी क्या है, जो बहुत सारा एक्टिविटी देखना बाकी है आगे। वाइल द मेजर्स, जब मेजर्स, अर्लियर, अर्लियर मतलब पहले, तो यही हो जाएगा सब्जेक्ट। ये कंजंक्शन है तो दो सब्जेक्ट वर्ब चाहिए। देखो यहाँ पे मेजर्स हैव सीन, अब ये जो पहल है देखा है, एन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रिस्पॉन्स, अब देखो हैव के बाद V3 ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट, होता कौन, नाउन, प्रोनाउन, यहाँ क्या है नाउन, इससे पहले ये क्या हो जाएगा एडजेक्टिव। एन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रिस्पॉन्स टू टैकल, टैकल करने के लिए, ठीक है, सॉल्व करने के लिए, हल करने के लिए, क्या, तो टू इन्फिनिटिव है, वर्ब का प्रॉपर्टी है, ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट ले लेगा, होता कौन, नाउन, प्रोनाउन, ये नाउन हो जाएगा, ये उसका एडजेक्टिव हो जाएगा, प्रोनाउन तो हल करने के लिए किसको, एयर पॉल्यूशन को। तो जो मेजर्स है देखा है, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रिस्पॉन्स, ऐसा रिस्पॉन्स जिसको इंस्टीट्यूशन में बनाया है उसको प्रतिक्रिया के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब खत्म हो गया, दूसरा यहाँ शुरू हो गया, बताए थे ना कि दो सब्जेक्ट प्लस वर्ब लेगा। इट इज नाउ टाइम, अब टाइम है, फॉर ए कंसर्टेड अप्रोच, किसके लिए, बहुत ही सहयोग, सब मिल के क्या करे, ऐसा अप्रोच बनाए। अब फॉर आया तो ए आया, तो ए आया तो आर्टिकल आया तो 100% नाउन, कहाँ पे नाउन है, तो ये नाउन हो जाएगा। टू एड्रेस, एड्रेस करने के लिए, हल करने के लिए, दीज चैलेंजेस, अब देखो इन्फिनिटिव है, वर्ब का प्रॉपर्टी है, अब ठीक है, ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट, ये नाउन उसका एडजेक्टिव। दीज के बाद हमेशा नाउन क्या होता है, प्लूरल, कॉपी, दीज, दोज, मेनी, फ्यू, ये चार वर्ड के बाद याद रखना प्लूरल ही नाउन होगा। ऑफ नवंबर, नवंबर का, ठीक है। बियॉन्ड स्टेबल बर्निंग, के अलावे वो समझ लो, इसके ऊपर भी। दिस मीन्स, इसका मतलब एड्रेसिंग द मोर डंटिंग चैलेंज, एड्रेस करना, हल करना, किसको, डंटिंग, डराने वाले चैलेंज को, डंटिंग मतलब लिख लेना डरावना, चैलेंज मतलब चुनौती, ऑफ वेहिकुलर पोल्यूशन एंड कंस्ट्रक्शन डस्ट, किसका, अब एंड से जुड़ा हुआ है ना, तो इधर भी निगेटिव वर्ड है और इधर भी क्या है, निगेटिव वर्ड, होता तो पॉजिटिव नहीं तो निगेटिव। मोड, हाँ, मीन एड्रेस करना, किसको, तो डंटिंग चैलेंज को। अब ये हो जाएगा आपका जेरंट। पूछे कैसे पता चला सर, क्योंकि इससे पहले ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। दीज, हाँ, द मोर डंटिंग चैलेंज ऑफ व्हीकल, ठीक है, चलिए ये हो गया। जेरंट जब भी देखना हो तो उसको सब्जेक्ट बना दो, फिर ऑब्जेक्ट बनाओ, फिर पोजिशनल ऑब्जेक्ट बनाओ, पोसेसिव एडजेक्टिव बनाओ, नाउन का पोसेशन किस पे, नाउन पे बनाओ, ठीक है। ऐसे पिछले वीडियो में बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं। वाइल, फिर वाइल आ गया ना, तो फिर दो सेंटेंस लेगा, पहला देखो इसके साथ जुड़ा हो, दूसरा अलग होगा। अर्बन दिल्ली, अर्बन दिल्ली जो शहरी दिल्ली है, वुड हैव, वुड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, V3, वुड हैव ब्लेम, ठीक है, ब्लेम, अब V3 ब्लेम किया होगा डिस्टेंट फार्म फायर्स फॉर पॉल्यूशन क्राइसिस, पॉल्यूशन क्राइसिस के लिए किसको ब्लेम किया हो सकता था, फार्म फायर जो पराली जलाते हैं ना, स्टेबल बर्निंग, उसको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दूसरा है टकलिन नवंबर में, तो इसी को ना सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और जब ये सब्जेक्ट बन जाएगी इसका मतलब ये जेरंड होगा। एडजेक्टिव तो सब्जेक्ट बनते ही नहीं, प्रेजेंट पार्टिसिपल बना नहीं सकते हो, ठीक है। तो टकलिन नवंबर, ठीक है, मे मीन, इस मे के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा हार्ड मेजर, उसका मतलब क्या हो, ट्रांजिटिव नेचर है तो ऑब्जेक्ट लिए, इसका मतलब बहुत ही कठोर, सख्त पहल, एंड ग्रेटर इनकन्वेंसी, और क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा इनकन्वीनियंस होगा, मतलब ये दुविधा होगा, प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो एंड से जुड़ा है, इधर भी निगेटिव है तो इधर भी क्या है, निगेटिव है। बॉडीज सच एज ऑर्गेनाइजेशन का,
CAQM have to assert their independent credential, have to करना है, ठीक है, assert दावा करना, assert मतलब their independent credential, अपना क्या है, क्या मतलब वो इंडिपेंडेंट हो, एंड इंश्योर, अब देखो एंड किसको जोड़ा है, तो बोलेंगे कि एसर्ट को जोड़ा है सर और इंश्योर को जोड़ा है, क्योंकि हमेशा समान चीज़ों को ही जोड़ सकता है। अब ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट, क्या है ऑब्जेक्ट, कोऑर्डिनेशन एंड कंप्लायंस, ये एंड से जुड़ा हुआ है दो ऑब्जेक्ट, वो दोनों का एडजेक्टिव यहाँ है ग्रेटर। विद इन दिल्ली, किसमें, दिल्ली में, एंड द सराउंडिंग स्टेट, टू एड्रेस करने के लिए क्या, चैलेंजेस, ठीक है। तो वीडियो को बहुत हद तक क्या किया गया है, इम्प्रूव किया गया है, ठीक है। और ये भी कंसेप्ट बताया गया है वो सब देखिए अच्छे से। इन्फिनिटिव है, ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट ले लेगा, होता कौन, नाउन प्रोनाउन, ठीक है। जेरंड आ गया, ठीक है, तो वो ट्रांजिटिव नेचर का होगा, वो भी ऑब्जेक्ट ले लेगा, ठीक है। तो ये सारा कुछ रिलेटिव प्रोनाउन है, कंजंक्शन है, सारा कुछ यहाँ पे डिस्कस कर दिए हैं। चलो कुछ वर्ड देख लेते हैं। A to Z हमने क्या किया था, कंप्लीट किया था, ठीक है। तो कुछ वर्ड यहाँ पे चलो बताना। एबेंडेंट मतलब, एबेंडेंट मतलब क्या होगा, तो बोलेंगे सर छोड़ना, छोड़ देना। अबेटेड, अबेटेड मतलब क्या, अभी बताए, रिसीड, रिसीड इसका साइन हो जाएगा, ठीक है, अबेट, ठीक। एब्यूज तो समझते ही होंगे। एक्यूट, AQUT, एक्यूट मतलब क्या, शार्प, ठीक है। एडवर्स अभी पता है, एडवर्स प्रतिकूल, अनुकूल ना होना, ठीक है। कैजुअल, कैजुअल मतलब क्या है, फुसलाना, ठीक है। अप्रेज, इन्फॉर्म करना, APP। क्लाडेस्टाइन, क्लाडेस्टाइन मतलब क्या होता है, वो गुप्त, ठीक है, गुप्त कह लो, ठीक। कोएक्स, इसका मतलब भी होता है क्या, फुसलाना, ठीक है। डीफर, डीफर मतलब क्या हो गया, डेट बदल दिया, डीफर, ठीक है। डेप्ट, DEFT, इसका मतलब क्या होगा, चालाक, ठीक है। डिनाई मतलब क्या हो जाएगा, डिनाई, तो डिनाई मतलब होगा खारिज करना, ठीक है। इसेंट्रिक, हाँ, हाँ, ECS, स्टैटिक, 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 हाँ, स्टैटिक, स्टैटिक, एक्सप्रेसिंग हैप्पीनेस, ठीक है। इलास्टिक, इमिनेंट, हाँ, इरिडिट, इरिड्यूट मतलब होता है विद्वान, ठीक है। एक्सक्लूड, एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, वाचाल, टॉकेटिव कह लो, ठीक है। फिक्टिटियस, ठीक है। फॉर्म, फॉर्म मतलब क्या, काल्पनिक, फिक्टिटियस मतलब काल्पनिक, फॉर्म मतलब क्या हो जाएगा, जिद्दी, जिद पर रहने वाला। फॉरेगो, फॉरेगो मतलब भी क्या होता है, त्यागना। ग्लूमी, ग्लूमी मतलब क्या हो जाएगा, उदासी। होस्टाइल, होस्टाइल मतलब क्या, दुश्मनी। इंडोलेंट, इंडोलेंट
मतलब क्या हो जाएगा, लेजी। इंटीमिडेट, इंटीमिडेट क्या होगा, डराना। ल्यूसिड, ल्यूसिड क्या हो जाएगा, लूसिड मतलब क्लियर। लूडिड मतलब डार्क, ठीक है। पेसिफाई मतलब शांत करना। पॉसिटी कमी, स्कार्सिटी दर्द। प्रोक्योर, प्रोक्योर मतलब क्या, खरीदना कह लो। प्रोग्नोसिस अनुमान लगाना। प्रोडिगल एक्स्ट्रावैगेंट ज़्यादा खर्च करने वाला। रिटेन, रिटेन बनाए रखना। रेटिसेंट क्या होगा, रेटिसेंट, ठीक है। स्टेबल, सरमाउंट विजय प्राप्त करने वाला। वैरी, ठीक है। तो इतना में से कितना क्वेश्चन का ये आंसर जानते थे, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा, ठीक, रहने देते हैं।